जय क्रांतिकारी, जय जन्मभूमि, वंदे मातरम। साथियों, आज 28 सितंबर के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे अमर बलिदानी भगत सिंह की जयंती होती है। निश्चित ही हमारे ये क्रांतिकारी, इन्होंने मातृभूमि के लिए जो सर्वस्व आहुति दी है, कभी कभी मैं ये विचार करता हूँ यदि इनका जन्म सतयुग, त्रेता या द्वापर में होता तो पुराणों में, उपनिषदों में, निश्चित रूप से हमारे महाकाव्यों में इन्हें विष्णु, शिव या कोई महान अंश का अवतार घोषित कर दिया गया होता। किंतु कलयुग में इनका जन्म हुआ, इसलिए पौराणिक संदर्भों में जब हमने हमारी महान विभूतियों को, हमारे आराध्यों महान देवों का अवतार घोषित किया, तो निश्चित रूप से कलयुग में भी हमारे ये क्रांतिकारी भारत माता के अवतार थे, हमारे भारत भूमि के अवतार थे। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा, दिनांक परिवर्तित हो चुकी होगी एवं क्रांतिकारी की जन्मतिथि एक वीरांगना की पुण्यतिथि में परिवर्तित हो चुकी होगी। निश्चित रूप से आज मैं आपसे भगत सिंह की शहादत एवं भगत सिंह की जीवनी या उनके परिचय की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि एक ऐसी वीरांगना की चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने 29 सितंबर सन 1942 को 72 वर्ष की उम्र में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। मातृभूमि के चरणों में गोली खाकर भारत माता का वह अंश साबित हुई जिसने अंततः अपनी मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करा दिया। जी हाँ मित्रों, आज मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं एक ऐसी ही गुमनाम वीरांगना, भारत भूमि, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ वीरांगनाएं वीर पुरुषों से भी आगे हैं। 72 वर्ष की ये बूढ़ी गांधी, इस वीरांगना को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम था मातंगिनी हाजरा। मित्रों, स्मरण कीजिए, जब मैंने सुनीति चौधरी का वीडियो आपके समक्ष साझा किया था, तब मैंने आपसे एक प्रश्न किया था। चूंकि हमने हमारी जन्मभूमि को, हमारी मातृभूमि को, हमारे भारतवर्ष को माता के रूप में मानवीकृत किया है, तो कल्पना कीजिए कि भारत माता जब कन्या अवस्था में थी तो कैसी रही होंगी। वही प्रश्न मैं आपसे दोहराना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि कल्पना कीजिए कि जब भारत माता वयोवृद्ध रूप में आ चुकी है, तब भारत माता कैसी लगती है। मातंगिनी हाजरा का रूप लेकर भारत माता 29 सितंबर सन 1942 को तिरंगा झंडा हाथ में लेकर शहादत के लिए इतनी ज़्यादा ललायित थी कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3-3 गोलियां खाकर रक्त से भारत माता को सींचकर अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी महान वीरांगना, जिनका जन्म पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला नामक ग्राम में इस महान वीरांगना का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही दुर्भाग्य समानांतर रूप से आजीवन इनके साथ चलता रहा। बहुत ही निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ। यही कारण था कि पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, महज 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह 62 वर्षीय त्रिलोचन हाजरा के साथ कर दिया गया, पास ही के अलीनान नामक ग्राम में। चलिए, कोई साथी तो था, किंतु 6 वर्ष बाद पति का भी देहांत हो गया। अपनी उम्र से बड़े पुत्र, सौतेले पुत्र ने इनको घर से निकाल दिया, तो पति के घर के पास ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। महज 18 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में जिंदगी की तमाम चुनौतियों का सामना करती मातंगिनी हाजरा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तमाम संघर्षों की वजह से अफीम की लत लग गई इनको, एवं यह लत बहुत
लंबे समय तक जारी रही। अब बात करते हैं अफीम के नशे से किस तरह से राष्ट्रभक्ति का नशा, अर्थात एक नकारात्मक नशे ने किस तरह से एक सकारात्मक नशे का रूप लिया। एक ऐसा नशा मातंगिनी हाजरा के मन मस्तिष्क में हावी हो गया कि अफीम के नशे तक को भी यह महिला भूल गई। मातृभूमि ने जब मातृवेदी पर समर्पण का नशा दिया तो मातंगिनी हाजरा ने अफीम का नशा छोड़ दिया। जी हाँ मित्रों, यह होता है राष्ट्रभक्ति का एक सकारात्मक नशा। 1930 महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पे था। दांडी मार्च पश्चिमी बंगाल में, संपूर्ण बंगाल में भी जुलूस का दौर था, सभाओं का दौर था। मातंगिनी हाजरा जो राष्ट्रभक्ति के नशे में संपर्क में ही आई थी, वह कैसे इससे दूर रहती। ये अमूमन अपने घर से राष्ट्रभक्ति के जुलूस देखा करती थी। तो ये भी चूँकि बंगाल में एक परंपरा थी, जो ही क्रांतिकारी जुलूस में निकलते थे तो शंखनाद कर कर उनका स्वागत किया जाता था। मातंगिनी हाजरा भी शंखनाद कर कर इनका स्वागत करती थी। इसी तरह 1932 में जब एक जुलूस निकला तो इन्होंने देखा कि इस जुलूस में एक भी महिला नहीं है, तो ये जुलूस में साथ हो गई। सर्वप्रथम जुलूस का स्वागत किया शंख ध्वनि से, उसके बाद ये जुलूस के साथ हो गई। तामलुक कृष्णगंज में ये जुलूस पहुंचा। मुख्य बाजार में क्रांतिकारी शपथ समारोह था, एक ऐसा समारोह जिसमें क्रांतिकारी तन मन धन से अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ लेते थे। मातंगिनी हाजरा ने भी उस सभा में अपना तन मन और धन मातृवेदी पर अर्पित करने की शपथ ली। और यह वह दिन था जिसके बाद तकरीबन 60 वर्ष पूर्ण कर चुकी यह महिला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तामलुक में ही कुछ दिनों बाद जब वहाँ की कचहरी पूर्ण रूप से सैनिकों से घिरी हुई थी, सुरक्षा की घेरे में थी, चुपके से जाकर इस महान वीर महिला ने तिरंगा झंडा लहरा दिया। मातंगिनी हाजरा को इतना मारा गया कि इनके मुख से खून निकल गया। लेकिन राष्ट्रभक्ति का जज्बा, राष्ट्रभक्ति का नशा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। मातंगिनी ने आने वाले दौर में भी कई अहिंसक आंदोलनों में भाग लिया एवं 17 जनवरी 1933 के करबंदी आंदोलन में मुख्य रूप से इन्होंने भाग लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जुलूस के साथ जब ये क्रांतिकारी महिला आगे बढ़ती थी तो इनका जोश देखने लायक होता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो संपूर्ण पुरुषों के संपूर्ण जन सैलाब का, संपूर्ण जुलूस का एक अकेली क्रांतिकारी महिला प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। 6 महीने की इस क्रांतिकारी महिला को जेल हो गई, लेकिन हंसते हंसते इन्होंने जो अपने संपूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत किए थे, अब वह एक पूंजी बनकर इनकी ज़िंदगी में इनके सामने आने लगे और इन्होंने जेल के जीवन भी, हंसते हंसते इन्होंने जेल के जीवन को भी व्यतीत किया। ऐसे ही कई क्रांतिकारी गतिविधियों में एंडरसन नामक एक अधिकारी जब तामलुक पहुंचे तो इन्होंने काले झंडे दिखाए। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता गया। सन 1942 का वह दौर आया जब यह वृद्ध महिला वयोवृद्ध महिला में परिवर्तित हो चुकी थी, किंतु राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिनों दिन उत्तरोत्तर गुणोत्तर रूप में वृद्धि करता हुआ एक परिपक्व क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित हो चुका था। 8 सितंबर सन 1942 तामलुक में गोलीकांड में 3 क्रांतिकारी शहीद हो गए, उन्होंने अपना बलिदान दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मातंगिनी हाजरा ने अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी इकट्ठे कर लिए एवं वंदे मातरम एवं भारत माता की गूंज के साथ 29 सितंबर सन 1942 के दिन इन्होंने तामलुक जिला मुख्यालय पर कूच किया एवं इच्छा थी इनकी 5000 लोगों के
संपूर्ण जुलूस का, सभा का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन चूंकि एक महिला थी, खतरा ज़्यादा था, अतः इन्हें यही सलाह दी गई कि प्रतिनिधित्व न करें। किंतु ज्यों ही इस शांतिपूर्ण जुलूस में अंग्रेजों ने गोलियां चलाना प्रारंभ करी, पूरी भीड़ को विद्युत गति से चीरती हुई मातंगिनी हाजरा सम्मुख आकर खड़ी हो गई, हाथ में तिरंगा। ताबड़तोड़ अंग्रेजों की गोलियां, अंग्रेजों ने महिला को देखकर भी उनका हृदय नहीं पिघला। कायर अंग्रेज सबसे पहले मातंगिनी हाजरा के उन्होंने पैर पे गोली चलाई। वंदे मातरम एवं भारत माता की गूंज इस वीर 72 वर्षीय महिला के मुख से निकलती रही। फिर हाथ में गोली चलाई, फिर एक गोली मातंगिनी हाजरा के सीने पर लगी, फिर एक मस्तक पे लगी एवं तिरंगा हाथ में लेकर यह वीरांगना सदा सदा के लिए मातृभूमि के लिए न्योछावर हो गई। यह जज्बा था इस वीर वीरांगना का। हमारे इतिहास के खजाने में ऐसी कई वीरांगनाएं हैं जिन्हें हम देवतुल्य रूप में स्मरण कर सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज हमारा वर्तमान उनका नाम तक नहीं जानता है। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसी वीर वीरांगना का शत शत नमन करती है, वंदन करती है एवं आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। दिसंबर 1974 में अपने तामलोक प्रवास के दौरान तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमर वीरांगना मातंगिनी हाजरा की इस मूर्ति का अनावरण किया।